आज नोटबंदी के 4 वर्ष पूरे हुए हैं। जो वादा करके केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी की सरकार ने जो बड़े बड़े वादे किए थे, मगर आज 4 वर्षों बाद जो देश की अर्थव्यवस्था है कहाँ पहुँची है आप सबको पता है। नोटबंदी के चौथे साल पूर्ण होने पर आज कांग्रेस पार्टी राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन स्पीक अप कैंपेन चला रहा है। मोदी सरकार के विश्वासघात दिवस के रूप में मना रही है। अर्थव्यवस्था को नष्ट करने और लाखों लोगों को बर्बाद करने के बाद मोदी सरकार को नोटबंदी नामक आपदा के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। प्रमुख बिंदु जो है, वादा था 80 लाख करोड़ के काले धन वापस आएंगे, प्रत्येक नागरिक के बैंक खातों में 15-15 लाख आएंगे, जबकि हुआ यह कि 99.3% पैसा वापस बैंकों में आ गया। सरकार के पास कोई अतिरिक्त धन नहीं बचा, अर्थात यह उद्देश्य पूरी तरह से फेल हो गया। वादा था आतंकवाद पर रोक लगेगी, फैसले के 1 सप्ताह के अंदर कश्मीर में मारे गए उग्रवादियों से नए नोट प्राप्त किए गए, अर्थात यह उद्देश्य भी असफल रहा। वादा था नक्सलवाद खत्म होगा, हकीकत यह है कि माओवाद नोटबंदी के बाद छत्तीसगढ़ में 3 जिलों से बढ़कर 17 जिलों में पहुंच गया। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान ही बढ़ता गया। नक्सली घटनाओं में रमन राज में कोई कमी नहीं आई, अर्थात यह उद्देश्य भी फेल हुआ। वादा था नकली नोटों पर रोक लगेगी, फैसले के 3 दिन के अंदर नकली नोट पकड़े गए, यहाँ तक कि बैंक के काउंटरों से नकली नोट जारी होने की खबरें आई। न केवल बड़े शहरों में बल्कि छोटे कस्बों और गांवों तक भी नकली नोट भरपूर मात्रा में आ चुके हैं, अर्थात यह उद्देश्य भी फेल हो गया। कहा था कि भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, नया 2000 का नोट लेन देन ले जाने और छुपाने में आसान है। नए नोटों में रिश्वत के कई मामले सामने आ चुके हैं। यह तर्क भी हास्यप्रद है कि बड़े नोट से भ्रष्टाचार रुकेगा। असल बात यह है कि भाजपा नेताओं के दबाव में कई बैंक अधिकारी काले धन को सफेद करते पाए गए। कई सहकारी बैंकों में जहां केवाईसी नाम्स अपडेट भी नहीं थे, भाजपा के नेताओं में बड़ी मात्रा में नोट अदला बदली किए गए। नोटबंदी के चंद महीने पूर्व ही बीजेपी ने देश में अलग अलग राज्यों में भूमि संपत्तियों में भारी निवेश किए और एक दिन पहले भारी मात्रा में बैंक में धन जमा कराया। बीजेपी के कई नेताओं से नए नोट बड़ी मात्रा में पकड़े गए, अतः स्पष्ट है कि नोटबंदी भारत के इतिहास में सबसे बड़ा संगठित घोटाला है और इसके लिए देश और के नागरिकों को लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। वादा था कैशलेस अर्थव्यवस्था और पारदर्शिता का, हकीकत यह है कि मार्च 2016 की तुलना में मार्च 2020 तक अर्थव्यवस्था में 50% कैश बढ़ा है, अर्थात यह उद्देश्य भी फेल हो गया। जिस ढंग से केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार बड़े बड़े वादे किए थे, मगर वे सब गलत साबित हुए। वादा था देश को इकोनॉमिक पावर बनाने का, 2014 में देश पर कर्ज 54,90,000 करोड़ का था। 5 साल के बाद देश का कर्ज 82 लाख करोड़ रुपए हो गया। 5 साल में मोदी सरकार ने 27,12,940 करोड़ अतिरिक्त कर्ज लिया। 5 साल में मोदी जी हर रोज 1,486 करोड़ कर्ज लेते रहे। हर महीने मोदी जी 45,000 करोड़ कर्ज लेते मार्च 2020 तक 2.8% बढ़कर 558.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया।
मोदी जी का कर्ज डुबाने वाला अर्थशास्त्र है। कोरोना के बाद तो आपदा के अवसर वर्ल्ड बैंक और एशियाई विकास बैंक के अवतार बड़ी राशि कर्ज लिए। नोटबंदी के देश और देश की जनता प्रभाव, सैकड़ों लोग लाइन में खड़े हुए और 100 से अधिक लोगों की मौत हुई। उसके साथ साथ असंगठित क्षेत्र में करोड़ों रोजगार खत्म हो गया। देश का 90% रोजगार असंगठित क्षेत्र से ही संबंधित। कृषि क्षेत्र के बाद कपड़ा और रियल एस्टेट दूसरा बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर, जिसमें नोटबंदी से टूट गई। करोड़ों रोजगार खत्म हो गए। किसान समय पर बीज और खाद खरीदी सके, इसका प्रभाव कृषि उत्पादन पर भी पड़ा। नोटबंदी का फैसला देश के इतिहास में काला अध्याय के तौर पर याद किया जाएगा। मोदी जी के सबसे बड़ी असफलता है। कहीं न कहीं मोदी जी के जो फैसला था नोटबंदी, आज देश की जनता के साथ साथ आम नागरिक भी भुगत रहा है। आज अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है। कोरोना काल में जो बात है, कोरोना काल में भी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है। इसके लिए कहीं न कहीं मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी मोदी जी सरकार जिम्मेदार है।